बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आज की जो डेली रीकैप की वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया। तो अभी थोड़ा सा नो डाउट थोड़ा लेट नाइट है, लेकिन मैं आपके साथ जो अभी इंडेक्स है, करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और उसके अलावा हमने 3-4 स्क्रिप्ट्स हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो उनकी जो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है और उनका जो अपसाइड पोटेंशियल है, वो अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूअर्स, बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। तो इसमें जो इसका मेन सपोर्ट लेवल था ना पिछले काफ़ी अर्से से 42,700 का, तो उसने तो फिर अपने आप को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई और उसने अपने आप को होल्ड किया है, और मार्केट्स जो है वहाँ से दोबारा बाउंस बैक हुई हैं। तो अभी जो प्रेजेंट मार्केट की आज के मूव के बाद जो रेजिस्टेंस आ रही है व्यूअर्स, वो तकरीबन 46,100 का लेवल है, जैसा कि मैंने अपने डेली रीकैप की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर तो मार्केट जिस आज उसने 46,100 से ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है और लेट्स सपोज अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है 46,500 का, वहाँ पे जाके मार्केट जो है अपने आप को स्टेबलाइज करती है और सस्टेन कर लेती है। तो भैया तो उसके बाद चार्ट सिस्टम की बेसिस पे बड़े हम शॉर्ट से आपको कह सकते हैं कि उसके बाद जो है मार्केट अगर ये अपवर्ड ट्रेंड अपना कंटिन्यू करती है, तो उसके बाद जो मार्केट का अगला स्टॉप होगा वो तकरीबन 48,000 और उसके बाद 49,000 का आ सकता है। नो डाउट ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली नहीं होगा, एकदम से नहीं आएगा, इसमें अप साइड डाउन साइड दोनों हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मार्केट ने अपना मोमेंटम रखा और 46,500 के लेवल से ऊपर इसने ट्रेड किया, तो फिर मार्केट के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है व्यूअर्स कि मार्केट जो है वो 46,500 के लेवल से ऊपर जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम की रैली बना सकती है व्यूअर्स। इसमें अभी दो चीज़ें आ रही हैं कि ओवरऑल जिस तरह कि मैं आपसे बार बार कहता रहा कि जी इन्वेस्टर्स का रिएक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह सुबह आपके साथ एक मैं कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें अभी हमने इसका रिसर्च किया है कि जनरली जब PMLN की गवर्नमेंट्स आती है ना, तो ये ग्रोथ वाइज थोड़ा सा काफ़ी जो है डेवलपमेंट साइड पे काफ़ी इनका फोकस होता है। तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ओवरऑल इनका जो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें बढ़ती है। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स में काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म पाया जा रहा है। नो डाउट अभी इनके बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जो इनकी अप्रोच होती है ग्रोथ ओरिएंटेड, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है, और उसकी वजह से आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। तो व्यूअर्स, दिस वाज द ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ KSE 100। उसमें हमने आपके साथ इसका जो अभी की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और उसके आगे जिस तरह कुछ मोमेंटम इसका जिस तरह बन सकता है, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हमने व्यूअर्स आपके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में VC के अभी ये काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसमें सबसे पहले गनी ग्लोबल ग्लास है। इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो पीक बनी थी ना व्यूअर्स, वो अराउंड अबाउट 52 रुपीज़ से अभी ये डिक्लाइन होकर करंटली जो है 17 रुपये 34 पैसे या 18 रुपये की रेंज में भी ये ट्रेंड कर रहा है। तो उसमें व्यूअर्स अभी जो अगर आप इसके लास्ट 2 to 3 वीक्स का वॉल्यूम देखें, तो उसमें आपको एक हेल्दी वॉल्यूम इसमें नज़र आएगा। अगर आप डेली चार्ट्स पे भी देखें, तो पिछले कुछ दिनों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसके वॉल्यूम में ये देखें, यहाँ पे आपको एक स्पाइक नज़र आ रही है कि इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होने शुरू हो गए हैं, और इसमें एक प्राइस एक्शन भी आना शुरू हो गया है। और इसी तरह RSI, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसको हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बजाय एक मोमेंटम इंडिकेटर के तौर पर देख रहे हैं, तो इसमें एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, अभी राइट नाउ जो इसकी मूव चल रही है, अगर तो मार्केट अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखती हैं, तो इसमें जो अभी लेवल है इसका व्यूअर्स, वो हम तकरीबन 23 रुपये से ऊपर का लेवल देख रहे हैं आंदा आने वाले दिनों में। अगर आपका इंडेक्स 47-48 हज़ार की रेंज में जाता है, तो ये वापस वही जो जिस तरह पहले ट्रेड का था 23, 24, 25 की रेंज तक भी जा सकता है, लेकिन 23 रुपये का इमीडिएट इसका एक लेवल हमें जो है अभी नज़र आ रहा है करंट मोमेंटम में।
और इसका अगर हम डाउन साइड रिस्क देखें तो व्यूअर्स वो है तकरीबन 16 रुपये 90 पैसे का इसका फर्स्ट जो है इसका सपोर्ट बनता है, और उसके बाद 15 रुपये 70 पैसे। 15 रुपये 70 पैसे का जो है वो आप स्टॉप लॉस रखिए इसमें, और अगर ये 15 रुपये 70 पैसे से नीचे जाता है तो इसमें डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स जिस तरह के आज की रीकैप वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि जो आइंदा आने वाले चंद दिन हैं इसमें आपको फोकस जो होना चाहिए उन स्टॉक्स पर होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स जिनमें ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट्स में इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जीजीएल भी इंडिविजुअल्स का फेवरेट है, इसी तरह यूनिटी का स्टॉक जो भी हम जिसका एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो दिस इज़ इट इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन होती है। तो व्यूअर्स यूनिटी की केस में भी आप देखें तो ये भी अभी काफ़ी जो है काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल्स पे है, और इसका जो बियर स्पेल इसमें स्टार्ट हुआ था वो जब इसने 20 रुपये 46 पैसे का लो बनाया था, तो उस टाइम ये थोड़ा सा वहाँ पे इसका बियर स्पेल रुका है आके। और अब जो इसकी अप स्विंग व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि इस तरह भी वीकली चार्ट्स में देखें कि एक स्लाइड पॉजिटिव है, उसके अलावा ये डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, और ख़ास तौर पे आज के दिन में हमने देखा कि इसमें बड़ी पॉजिटिव मूव आई है। तो व्यूअर्स अभी यहाँ से अभी हम इस पर तकरीबन 5 से 7 रुपए की फर्दर अपसाइड देख रहे हैं। और इसमें जिस तरह के आरएसआई में मैं आपको एक दफ़ा गाइड कर दूं कि जब पॉजिटिव मोमेंटम हो तो 60 से ऊपर या 50 से ऊपर ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं, और 90 या 85 के लेवल्स पे जाके आप अपनी प्रॉफिट सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपकी एक बाइंग कॉल अभी नज़र आ रही है, और करंट लेवल्स में अगर इन लेवल्स पे भी देखें तो इसमें अभी 4 से 5 रुपए का मिनिमम अपसाइड पोटेंशियल हम टेक्निकल लेवल्स पे भी देख रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि अभी डिस्काउंट पे भी है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा मार्जिन पे भी काम करते हैं तो ये आइंदा वाले दिनों में आपको एक काफ़ी बेहतर अर्निंग दे सकता है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट स्टॉक हमारा अटक रिफाइनरी लिमिटेड है। तो व्यूअर्स अटक रिफाइनरी के केस में अगर आप देखें तो ये भी हमें काफ़ी डिस्काउंट पे नज़र आ रहा है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो इसका जो हाई था वो तकरीबन 300 रुपये से ये कम होके अभी ये तकरीबन 140-50 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आरएसआई अगर हम तीनों देखें, इसका वीकली बेसिस, डेली बेसिस और इसका आवर्ली बेसिस, तो तीनों में इसका हमें एक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स अटक रिफाइनरी, क्योंकि आप जैसा कि आप बखूबी आगाह हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी अभी हायर साइड पे हैं, तो थोड़ा सा ये रिफाइनरी सेक्टर के लिए बेहतर इसमें एक हमें नज़र आ रहा है। नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा रिफाइनरीज में जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि कैश फ्लोज के इश्यूज होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कम वो नज़र बनती है, या थोड़ा सा एक्सपेक्टेड इसमें इंटरेस्ट कम रहा। लेकिन अभी आप देखें कि लास्ट फ्यू डेज़ में इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, और अभी जो इसकी ट्रेंड लाइन पे अगर हम एनालिसिस करें तो अगर ये करंट लेवल्स को व्यूअर्स सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट व्यूअर्स हम लेवल देखेंगे वो तकरीबन चांसेस हैं कि ये 161 रुपये से 165 रुपये के लेवल तक जा सकता है, प्रोवाइडेड कि मार्केट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। तो इसमें भी अभी यहाँ से 30 से 35 रुपये का एक अपसाइड पोटेंशियल हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ जो अगला शेयर हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का। तो नेशनल रिफाइनरी का केस भी तकरीबन सिमिलर है अटक रिफाइनरी से, और इसमें भी आप देखें कि ये जो स्टॉक है ये अभी भी काफ़ी डिस्काउंट पे है। इसने जो अपना हाई बनाया अभी आप देखें जनवरी 2021 में, तो इससे 576 रुपये से ये अब डिक्लाइन होता होता आपका 238 39, और अभी जो करंटली इसने ट्रेड किया है तकरीबन सेम 231 32 रुपये की रेंज में इसने ट्रेड किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। ये भी अभी काफ़ी डिस्काउंट लेवल्स पे है, इसकी व्यूअर्स अर्निंग्स भी अच्छी हैं, और वंस अगेन ऑयल प्राइसेस अप होने की वजह से इसमें डाउन साइड रिस्क कम है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं तो नो डाउट रिफाइनरीज को जो है वो इसके एक अल्टीमेट बेनिफिशरी होते हैं। तो व्यूअर्स अटक रिफाइनरी के केस में अभी जो इसकी मेन रेजिस्टेंस थी इसने 234 रुपये की वो अभी ब्रेक कर दी है,
और इसमें अभी जो हम नेक्स्ट इसका अपसाइड देख रहे हैं वो तकरीबन ये आपका तकरीबन 250 रुपये तक इसका चांस है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में 250 260 रुपये का लेवल भी इंशाल्लाह ये टच कर सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ अनदर स्टॉक्स कि जिसमें आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो व्यूअर्स, अक्सर हमारे क्लाइंट्स की क्यूरीज आती थी कि जी आप अक्सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स बताते हैं और आपकी वीडियोस में जो है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए या इस तरह का कोई ध्यान शान नहीं होता। तो फॉर दैट हमने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट ने आज एक रिपोर्ट इसमें भी इशू की है, वो भी हमने आपके साथ उसकी अलर्ट में शेयर किया। तो उसको थोड़ा सा मैंने उसको इजी करने के लिए आपके सामने एलेबोरेट कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम दो स्टॉक्स जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में सजेस्ट किए थे, या फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं आपको इस तरह मैंने बड़ा एम्फेसिस के साथ आपको बताया कि जी आप बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आपने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी, लेकिन बैंक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स ना सिर्फ स्टेबल रहे बल्कि उन्होंने उस डिक्लाइनिंग मार्केट्स में भी आपको गेन करके दिखाया है। तो अब तो हमने वो एक डिफ़िकल्ट फेस व्यूअर्स गुजार लिया, और जिन व्यूअर्स ने हमारी एडवाइस को फॉलो किया, आई होप कि उन्होंने एक अच्छा साइजेबल गेन बनाया होगा, ख़ासतौर पे बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में। उसके साथ साथ जो डे ट्रेडिंग होती है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग अगर लोग करते हैं, मार्केट मूव के साथ अगर काम करना चाहें, तो ये 4-5 स्क्रिप्ट्स जो हैं ये उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक TPLP का शेयर है जिसमें एक कोई 9 रुपये की फर्दर रिवैल्यूएशन की न्यूज़ है, बट इट इज़ नॉट कंफर्म। ये कोई 14-15 तारीख तक हमें इसकी कोई कंफर्मेशन आ जाएगी। तो उसके बाद जो है हम आपको एक TPL की भी डिटेल वीडियो शेयर करेंगे, और उसमें भी काफ़ी जो है हम अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट आई एंड द वीडियो। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कोई सजेस्ट कमेंट हो, आपका क्यूरी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।